किन्नर या ट्रांसजेंडर का, और इनके कल्याण के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले नवंबर में एक बोर्ड बनाया था, उसकी नियमित बैठकें हुई और अब किन्नर समाज के कल्याण के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। सबसे पहला काम जो हो चुका है, इसमें जो वृद्धाश्रम हमारे बने हुए हैं समाज कल्याण विभाग द्वारा, उसमें मेल और फीमेल को लेने का तो प्रबंध था, लेकिन ट्रांसजेंडर को लेने का प्रबंध नहीं था। तो अब वरिष्ठ नागरिक यानी 60 साल के ऊपर के जो थर्ड जेंडर के साथी हैं वो भी इसकी सेवा ले सकते हैं, ऐसा प्रावधान कर दिया गया है। साथ साथ किन्नर समाज के लिए गरिमा गृह के नाम से हम लोग प्रत्येक मंडल में एक गृह बना रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा पोषित योजना है, जिसमें कि ऐसे किन्नर समाज के लोग जो गरिमा गृह में शिफ्ट करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, उनके लिए व्यवस्था होगी। क्योंकि किसी भी समाज के लिए और खासकर किन्नर समाज के लिए भी दो तरह के कल्याण हो सकते हैं। एक मेन स्ट्रीमिंग के बिल्कुल सामान्य लाइफ में उनको लाएं, वो जॉब करें, बिजनेस करें, कोई काम टैक्सी चलाएं, चाहे मैनेजर बने, चाहे और बड़े बिजनेस करें। किन बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी जनरल में या शेड्यूल्ड कास्ट में, दो विभागों की मैं बोल सकता हूँ। ओबीसी कल्याण भी छात्रवृत्ति देता है, माइनॉरिटी भी छात्रवृत्ति देता है, लेकिन पोर्टल एक ही है। तो कुल मिला के सरकार के लिए, मतलब बच्चों के लिए एक ही चीज है। इसमें दो चीजों से बच्चों को परेशानी हो रही है इसमें, कि जो राज्यांश है वो अलग खाते में बच्चों के जा रहा है और केंद्रांश अलग से जा रहा है। तो कई बच्चों के मन में संशय हो जाता है कि मेरे पास पैसा कम आया। हालांकि उनके पास एसएमएस अपडेट हुआ जाता है, लेकिन कई बच्चों को नहीं पता होता है, जिसके लिए अभी दिल्ली में भी ये चर्चा हुई कि पहले की तरह केंद्रांश और राज्यांश दोनों को एक साथ ही बच्चे के खाते में डाला जाए, चाहे 15 दिन बाद जाए, लेकिन जाए एक साथ, जिससे बच्चे के मन में कोई कंफ्यूजन ना हो कि मुझे कम पैसा मिला। तो इस पे विचार हो रहा है। केंद्र सरकार, मैं पूरा जवाब दे दूं? ठीक। दूसरी बात इसमें आती है कि एक प्रायोरिटी बनी हुई है। ऐसे सबसे पहले छात्रवृत्ति मिलती है जो बच्चे सरकारी प्रतिष्ठान में पढ़ रहे हैं, दूसरा जो अनुदानित पढ़ रहे हैं, और तीसरा जो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। तो पहले दो तक तो सबको मिल जाता है, जहां तीसरी श्रेणी आती है कुछ बच्चों को नहीं मिल पाता है। और इस वर्ष से यही चेष्टा है कि बच्चों को शुरू से मालूम हो जाए अप्लाई करने के बाद ही कि आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। वृद्धावस्था पेंशन से लगभग पूरा राज्य को देखें तो 60% लोगों को की लिंक हो चुकी है आधार के साथ, 40% बचे हैं। अब इस समय वृद्धावस्था पेंशन देने का समय आ गया है, तो प्रतिदिन हम लोग कितना 10-10 हजार जारी कर रहे हैं। हाँ, 10 लाख हर हफ्ते, करीब 10-10 लाख वृद्धों के खातों में पैसा जा रहा है। अब आने वाले समय में एक महीने क्या होगा कि कोई वृद्ध जिनको जानकारी नहीं थी और वो छूट रहे होंगे, तो हम जो हर ग्राम सभा में ग्राम सहायक बनाए गए हैं, हमारे समाज कल्याण के जो अधिकारी हैं, वो घर घर जाकर के उनकी आधार सीडिंग कराएंगे, जिससे हमें मालूम होगा कि हम 80, 90, 100 कितने प्रतिशत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।